जय जिनेन। अब यहाँ पर स्टोक देश जी के माध्यम से आज का स्वाध्याय शुरू होता है। नमो हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मणा, तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जानी, रागते भई जो भक्ति, काय को न माए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोरी बारी बारी वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। स्वाध्याय शुरू करने से पहले जैसा कि हम चर्चा करते हैं, स्वाध्याय के लाभ हम पहले देख लेते हैं। स्वाध्याय का सबसे प्रथम लाभ क्रोधादि कषायों की मंदता होती है स्वाध्याय करने से। दूसरा लाभ है अल्प ज्ञान होने पर भी तीन लोक का विशेष ज्ञान होता है, और अधिक अधिक ज्ञान होने पर हमें आनंद विशेष की प्राप्ति स्वाध्याय से संभव है। आगे आज जो विषय है वो बहुत ही रोचक और मार्मिक विषय है, जिसकी चर्चा अपन आज यहाँ करने वाले हैं। जैसे जैसी गाथाएं बढ़ती जा रही हैं, वैसी वैसी उसमें आनंद की एक विशेष अभिव्यक्ति होती है। सो आज हम यहाँ 16वीं और 17वीं गाथा के बारे में चर्चा करेंगे, और धन से पुण्यार्जन करना उचित है या नहीं, है ना। यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि पैसा कमा करके फिर अगर उसको हम दान में दें तो वो सही है या नहीं। तो उस चीज पर गजब की गाथा जो है आचार्य श्री ने यहाँ लिखी है। ऑब्वियसली मुझे जो लगता है, मतलब आज से 1500 साल पहले पूज्यपाद स्वामी हुए हैं, और उस समय और आज भी इस गाथा की प्रासंगिकता बनी हुई है। मतलब उस समय भी, आचार्य के टाइम भी, मतलब वैसा लोग करते होंगे कि पैसा कमाने की होड़ लगी रहती होगी, और फिर उस पैसे को जो है वो पुण्य में दान आदि दे करके, और उससे जो है वो पुण्यार्जन करने की एक परिपाटी जो है आज से 1500 1600 साल पहले भी रही होगी। उस चीज को उन्होंने यहाँ इस गाथा के माध्यम से, बहुत ही रोचक गाथा है ये, और ये हर एक जैनी को समझने लायक गाथा है। जो लोग दान देते हैं और ये सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा हम काम कर रहे हैं, सो उनके लिए भी ये आंखें खोलने वाली गाथा है। देखिए, पढ़ते हैं संस्कृत में, धनम कथम निद्यम, है ना। निंद्य कैसे है, अभी तक वो धन की चर्चा कर रहा था। शिष्य प्रश्न किए जा रहा था कि भाई धन कमाना श्रेष्ठ है, या धन से ही तो सब कुछ होता है। तो उसके कई कई उदाहरण भी आचार्य श्री ने दिए कि धन को कमाना कठिन है, फिर उसको वो है ना क्षण भंगुर है, सदा काल नहीं रहने वाला है। ऐसी कई बातें जो है वो पूर्व में बता चुके हैं। अब यहाँ शिष्य फिर प्रश्न करता है, बड़ा ही शिष्य को रहा नहीं जा रहा है, वो अपने दाव पे दाव रखने चाह रहा है, और ये बताना चाह रहा है कि पैसा ही सब कुछ है इस दुनिया में, अगर कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ मनी, है ना। सो धनम कथम निंद्यम, है ना। धन कैसे निंदनीय है।
येन पुण्यम उपार्जते इति अत्राह शिष्यः। है ना, पात्र दान देवार्चनादि क्रियायाः पुण्य हेतोर धनम विना असंभवात। वो ये बोल रहा है साथ में कि पात्र दान देव अर्चना आदि जो क्रियाएं होती हैं, है ना, वो सब बिना धन के कैसे संभव है। धन नहीं होगा तो कहाँ से करेंगे हम पात्र का दान, और देवों का अर्चन पूजा अर्चना वगैरह करने में भी तो पैसा लगता है। तो वो सब कैसे संभव है। पुण्य हेतु बिना असंभवात पुण्य साधनम धनम कथम नित्यम, कह रहे कि पुण्य का साधन है ये तो, है ना, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है, तो धन को आप निंदनीय कैसे कह सकते हो। किम तरही प्रशस्यमेव अतो येन धनेन यथा कथंचित धनम उपार्ज पात्रादौ च नियुज्य सुखाय पुण्यम उपार्जनीयम इति अत्र आह। ये शिष्य का प्रश्न है, देखिए नीचे उसका हिंदी अनुवाद भी है, वो भी पढ़ लेते हैं। यहाँ शिष्य कहता है जिससे पुण्य का उपार्जन होता है, मतलब जिससे पुण्य मिलता है, वह धन निंदनीय कैसे हो सकता है। पुण्य के हेतु रूप पात्र दान देव अर्चना आदि क्रियाएं धन के बिना असंभवित है, वो संभव नहीं है ना। जिनके पास पैसा नहीं है उनके पास पात्र दान या देव अर्चना पूजा पाठ आदि करना पॉसिबल नहीं है। अतः पुण्य के साधन रूप धन निंदा के योग्य कैसे हो सकता है, ये शिष्य का प्रश्न है। आप धन की निंदा बता रहे हैं, आप निंदनीय बता रहे हैं। उससे पहले बताया ना कि धन कमाना और वो क्षण भंगुर है, उसको कमाना भी बहुत कठिनाई से होता है ना, आसान नहीं है पैसा कमाना। तो वो सब चीजें फिर वो प्रश्न कर रहा है। वह तो प्रशस्त स्तुति पात्र ही है, इसलिए किसी प्रकार धनोपार्जन करके धन कमा करके पात्रादि पात्र दानादि में खर्च करके सुख के लिए पुण्य उपार्जन करना चाहिए। तो ये शिष्य का एक अपना प्रस्ताव है, शिष्य प्रस्ताव दे रहा है। वो ये कह रहा है कि भाई हम अगर पैसा कमाएंगे, हमें आप अनुमति तो दो कि हम पैसा कमा लें, और उस पैसे को कमा करके फिर हमने जो जो पाप किए हैं, है ना, वो सब हम जो है उन पैसों के माध्यम से उसको पुण्य में कन्वर्ट करवा देंगे, है ना। बड़ी बड़ी बोलियां ले लेंगे जिससे कि जो है वो पुण्य हो जाएगा, या दान दे देंगे, या और ये जो पात्र दान आदि देव अर्चना आदि पूजा पाठ करवा लेंगे, है ना, विधान करवा लेंगे। ये सब क्रियाएं करवाने से क्या वो कमाया हुआ धन, है ना, जो पाप से कमाया हुआ धन, धन इससे पहले बताया कि धन का उपार्जन बिना पाप के संभव ही नहीं है, क्योंकि उसमें हमारी आत्मा का घात है। सीधा सीधा अगर देखा जाए तो पैसा कमाने की भावना ये अपनी आत्मा से दूर जाने की भावना है ना। जिसे पैसे से लालच है या पैसा कमा, एक चीज अलग है कि कई बार हम कहें कि भाई ये पापी पेट का सवाल है, इसलिए कमाना तो पड़ता ही है, साहब जीवन कैसे चलाएं। सो जीवन चलाने के लिए कमाना दूसरी बात है, और उसको, है ना, बैंक बैलेंस बनाने के लिए कमाना, इकट्ठा करने के लिए रखना, वो एक दूसरी है। भाई आप देखिए मनुष्य और पशुओं में ये भिन्नता है। पशु अपने पेट तक ही सीमित है ना, उसके पेट की पूर्ति हो जाए, पेट पूजा हो जाए, उसके बाद पशु सोचता नहीं है कि भाई मुझे जो है वो स्टोर करके रखना है, इकट्ठा करके रखना है, उसकी टेंशन ही खत्म। लेकिन हमारे जो, है ना, मनुष्य की एक ऐसी वृत्ति है कि वो पेट पूजा के साथ साथ पेटी पूजा भी करना चाहता है ना, कि वो पेटी भी भर जाए, पेट तो भर ही गया लेकिन साथ में मेरी पेटी भी भर जाए। तो वो जो आसक्ति है, वो धन की लोलुपता है ना, फ्यूचर की प्लानिंग करके और न जाने कितनी प्लानिंग करते हैं। सो वो प्लानिंग जो है जिसके कारण अन्याय अनीति से कमाया गया जो धन है, उस धन को फिर जो है वो सोचते हैं कि हम कोई धार्मिक ऐसे पुण्य वाले कार्यों में दान देके या ऐसे कोई आयोजन करा करके और फिर अपने आप को उससे पुण्यार्जन मानते हैं। तो उससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं है। उसका गजब का उदाहरण यहाँ इस गाथा में, 16वीं गाथा में आचार्य ने दिया है। पढ़ते हैं गाथा, बड़ी ही मजेदार गाथा है। त्यागाय श्रेयसे वित्तम् अवित्तः संचिनोति यः स्वशरीरं सपंकेन
नास्यामीति विलिम्पति। निर्धन धन चाहे कहे, करूं पुण्य दूं दान। कीच लिपे पर मानता, मूढ़ किया में स्नान। अब शिष्य के प्रश्न के उत्तर में कितनी गजब की गाथा, आचार्य गाथा से उसका जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि निर्धन धन चाहे कहे, जो गरीब व्यक्ति होता है वो बहुत पैसा कमाना चाहता है ना, पैसा कमाने की भावना उससे कि मेरे पास बहुत पैसा आ जाएगा तो मैं ये करूंगा वो करूंगा, दुनिया भर की चीजें सोचता है। फिर वो कहता है कि अगर मैं कमा लूंगा, मेरे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा तो मैं पुण्य के लिए है ना दान दूंगा, पुण्य कमाने के लिए दान में दे दूंगा। तो ऐसा निर्धन व्यक्ति की सोच होती है कि जब मेरे पास, अभी तो मेरे पास पैसा ही नहीं, फटे हाल है, तो हम कहाँ से दान दें। लेकिन जब पैसा आ जाएगा, मैं बहुत पैसा कमा लूंगा, तो मैं उसको दान में दे करके पुण्य कमा लूंगा। तो वो कैसा है, वो ऐसी सोच कैसी सोच है, तो उसका नीचे वाली लाइन में उदाहरण दिया है। स्व शरीरम स पंकेन। पंक शब्द कीचड़ के लिए आता है ना। देखिए पंकज शब्द आता है कमल के लिए, कमल का पर्यायवाची शब्द है पंकज। पंके जायते इति पंकज, जिसका जन्म पंक पंक में होता है, पंख मतलब कीचड़ में होता है, उसको पंकज बोलते हैं, मतलब कमल बोलते हैं। कमल का जन्म कहाँ होता है, तो कमल का जन्म कीचड़ में होता है, कमल कीचड़ में पैदा होता है। सो स्व शरीरम सपंकेन, वह अपने शरीर पर कीचड़ लेप करके, विलिम्पति लिखा ना, विलिम्पति, तो कह रहा है कि स्व शरीरम सपंकेन स्नास्यामिति विलिम्पति। कह रहे कि मैं स्नान कर रहा हूं, शरीर पर कीचड़ लेप करके और स्नान करने की अनुभूति करता है। तो वह उसी तरह है जो पैसा कमा करके और फिर ये सोचता है कि मैं पुण्य कमा लूंगा, इससे मुझे पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। तो इसकी चर्चा आगे भावार्थ में देखते हैं। देखिए पढ़ते हैं, पूजा पात्र दानादि में धन खर्च करने से नवीन पुण्य की प्राप्ति होगी और पूर्व उपार्जित पाप का क्षय होगा। ऐसा समझकर धनहीन मनुष्य दान के लिए नौकरी खेती आदि कार्य करके धन कमाता है। अब जो गरीब व्यक्ति है वो क्या सोचता है कि वो ये सोचता है कि मेरे पास पैसा आएगा तो मैं पूजा पात्र दान इसमें धन खर्च करके और फिर पुण्य का उपार्जन करूंगा। उसकी सोच में ये बैठा हुआ है कि पुण्य का संचय जो है वो पैसे से ही, धन से ही होता है ना। उसे ये पता नहीं कि अगर भाव शुद्ध है तो पुण्य का संचय भी हो सकता है, लेकिन उसे उस चीज का ज्ञान ही नहीं है। तो निर्धन ये सोचता है कि जब पैसा होगा तो मैं उस पैसे के माध्यम से दान दूंगा, और दान दे करके, है ना, और पूजा पाठ आदि करके, आयोजन करके, मांगलिक कार्य करके, और मैं पुण्य का उपार्जन करूंगा और पापों का नाश कर दूंगा। जो पाप मैंने पैसा कमाने में, है ना, इकट्ठा किया है, उस पाप का क्षय में, है ना, दानादिक देने में कर दूंगा। अगर हम देखें तो लौकिक में ऐसे कितने ज्योतिषाचार्य और ये आपको ऐसी शिक्षाएं देते मिल जाएंगे कि भाई आप अमुक दिन इतना दान कर दो, ऐसा कर दो। अगर आपके घर में किसी को कैंसर की बीमारी हो गई है तो आप उसको दान दे दो, ये कर दो वो कर दो, बहुत सारी चीजें, है ना, लोग प्रेरणा दान की इस तरह से उल्टी सीधी देते रहते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो सच्चा दान है ही नहीं, है ना। पाप से कमाई हुई संपत्ति को किसी पात्र आदि को देना ये सही दान है ही नहीं, है ना। क्योंकि उसको तो यहाँ उसको मूर्ख मनुष्य कहा है। देखिए आगे देखते हैं, धन कमाता है, ऐसा समझकर धनहीन मनुष्य दान के लिए नौकरी खेती आदि कार्य करके धन कमाता है। धन कमाने का भाव स्वयं पाप भाव है ना। पैसा कमाने की भावना ये अपने आप में पाप है। क्यों? क्योंकि वो संसार के बढ़ाने का कारण है ना। विषय कषाय पोषण भोग उपभोग की सामग्री बढ़ाने वाला है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे परिग्रह और बढ़ने वाला है ना। पहले एक फ्लैट था तो फिर हो सकता है कि 4 घर हो जाए, हर शहर में एक मकान हो जाए, फिर कहीं एक विला हो जाए,
तो ऐसे कर करके कमाई बढ़ती जाएगी, तो परिग्रह भी बढ़ता जाएगा, परिग्रह बढ़ेगा तो आरंभ और है ना बढ़ता जाएगा, और आरंभ बढ़ने से हिंसा बढ़ती जाएगी, और हिंसा बढ़ने से कभी धर्म हो नहीं सकता। सो जिन्हें धर्म करना है, जिन्हें मुक्ति की प्राप्ति करनी है, जिन्हें शुद्ध अध्यात्म चाहिए, उन्हें जो है वो अपनी आजीविका में संतोष धारण करना चाहिए, है ना। जितना हो सके उतना एक लिमिटेशन बांध करके अपनी आवश्यकता के अनुसार उस चीज की मर्यादा रखनी चाहिए कि भाई हमारा जीवन इतने में चल सकता है तो हम इतना ही रखें। कई लोगों की भावना ये होती है कि साहब मैं इसलिए कमा रहा हूं ताकि मैं, वैसे वही वाली बात कि मैं ताकि गरीबों की हेल्प कर सकूं, मैं दूसरों की का भला कर सकूं, लेकिन वो न्याय संगत नहीं है। एक रॉबिन हुड व्यक्ति हुआ है ना। तो रॉबिन हुड एक ऐसा व्यक्ति था जो क्या करता था, अमीरों को लूट लूट करके और गरीबों की सहायता करता था। सो उसकी भावना ये थी कि भाई गरीबों को हेल्प हो, जितने भी ये धनवान अमीर है ना पैसे वाले, उनसे लूट करके और गरीबों की सहायता की भावना उसके अंदर में थी करना। तो देखिए, एक तो उसने पहले चोरी की, है ना, चोरी करना, दगा करना, ठग विद्या से दूसरों को ठगना, ये काम पाप का करके और फिर वो एक और पुण्य करना चाहता है, तो वो मूर्खता ही है। वो उसी तरह की मूर्खता है कि शरीर पर कीचड़ चिपक करके चिपका करके और फिर हमने नहा लिया, है ना, नहाने का आनंद लेने वाली बात है। देखिए सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। जैसे कोई मूर्ख मनुष्य अपने निर्मल शरीर पर कादव, कादव मतलब कीचड़, है ना, सो कादव लेप कर फिर स्नान करे तो वह मूर्ख गिना जाता है। अगर कोई आदमी है जो कीचड़ लिपट ले और फिर नहाने जाए तो हम कहेंगे कैसा मूर्ख आदमी है ना, पहले पूरा गंदा हो रहा है और फिर जाकर के नहा रहा है। उसी प्रकार कोई मनुष्य धन कमाकर उस धनादि को दानादि में खर्च करे तो वह मनुष्य भी उसके जैसा मूर्ख व्यक्ति ही है। तो कह रहा है कि पहले तो पाप करे, है ना, पाप से वो अन्याय अनीति करके पैसा इकट्ठा करे, और अन्याय अनीति से पैसा इकट्ठा करके और फिर उसको दान में दे, तो वह मूर्ख व्यक्ति ही है। उसी तरह जैसे कीचड़ चिपट, है ना, लिपट करके लिपटा करके लेप करके और फिर नहाने जाता है, क्योंकि वह यह समझता है कि धनोपार्जन से तो पाप होगा। उसे ये पता है कि भाई धन पैसा ये कमा रहा हूं मैं अन्याय अनीति से, तो इससे मुझे पाप तो लग रहा है, टैक्स की चोरी कर रहा हूं मैं तो पाप तो लग रहा है, ये अंदर में, है ना, भान है इसका। तो अंदर ही अंदर उसे लग रहा है मैं ये जो दगा कर रहा हूं जिसके कारण से, है ना, अपने परिवार वालों से अपने भाइयों से दगा करके मैंने प्रॉपर्टी हड़प हड़प ली, या और कोई ऐसी मायाचारी करके रिश्ते नातेदारों से, परिवारों से, है ना, ग्राहकों से लूट लिया, और लूट करके पैसा तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन वह पैसा फिर वो सोचता है कि मैं दान दे दूं तो उससे मैंने जो पाप किया है वो पुण्य में कन्वर्ट हो जाए। सो वह दानादि से उपार्जित पुण्य से नष्ट हो जाएगा, परंतु यह तो उसका भ्रम ही है, ये सही बात नहीं है ना। जैसे वर्षा ऋतु में नदियां गंदे पानी से ही उफनती है। जब वर्षा ऋतु आती है तो नदियां में क्या है, पानी भर जाता है तो पानी गंदा हो जाता है। नॉर्मल टाइम में जब वर्षा ऋतु नहीं होती है तब नदियों का पानी एकदम शुद्ध पवित्र रहता है ना, उसका जो भी कीट कालिमा गंदगी है वो नीचे बैठ जाती है। लेकिन बारिश के कारण पानी में फ्लो बढ़ता है, और जिसके कारण से फिर उसमें वो गंदा पानी जो है मिट्टी के साथ, वो सारा पहाड़ों से आया हुआ पानी उस नदियों में आता है, उफनता है ना। वैसे ही पाप भाव से धन का उपार्जन होता है। अब धन कैसे कमाया जाता है, तो कह रहे हैं कि लोग तो कहते हैं कि भाई पुण्य से मिलता है, पुण्य से मिलता है, लेकिन उसकी जो आने की, है ना, इनकमिंग की जो प्रोसेस है वो सारे पाप परिणामों के बिना संभव नहीं है ना। वो अन्याय से, अनीति से, किसी के प्रति अत्याचार करके, इस तरह से जो है वो पैसा वो कमाया जाता है। कोई न्याय से कमाए लेकिन फिर बाद में बहुत इकट्ठा हो जाए तो उसकी टैक्स की बचाने के चक्कर में, है ना, सरकार को नहीं पता चल जाए तो उसमें भी फिर वो पाप का ही कारण बनता है। तो पैसा जो है वो चाहे वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से
हमारे पाप का कारण ही है, हमें पाप का अर्जन कराने वाला है। इसलिए धनोपार्जन करने का पाप भाव करना और फिर पुण्योपार्जन के लिए उस धन को पूजा पात्र दानादि शुभ कार्यों में खर्च करूंगा, ऐसा अज्ञान भाव करना मूढ़ता है ना। वह मूर्ख है जो इस तरह की भावना रखता है। यानी यहाँ मूर्ता शब्द जब आई तो मेरे को वो संस्कृत का एक श्लोक याद आ गया, है ना कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम और मूढ़ई पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ई शब्द वहां भी आया, मूढ़ मतलब मूर्ख व्यक्ति। तो कह रहे कि जो इस पृथ्वी, वो संस्कृत कवि हैं भर्तहरि, उन्होंने लिखा वो दोहा श्लोक कि पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं, जल है, अन्न है और मीठे बोल। और मूर्ख व्यक्ति, है ना, मूढ़ई पाषाण खंडेशु, मूर्ख व्यक्ति पत्थर के टुकड़ों में, है ना, रत्नों की संज्ञा मानते हैं, है ना, वहां पैसा, हाय पैसा और ये चीजें मानते हैं। सो जो मूर्ख व्यक्ति है वो ही पैसे के प्रति, रत्नों के प्रति ऐसा भटकता है। असली में इस तरह से पाप से कमाया हुआ धन जो है वो कभी भी हमें पुण्य का संचय नहीं करा सकता, वो पाप का ही कारण रहेगा। उससे पाप ज्यादा बनता है, पुण्य न के बराबर। अगर कदाचित वो नहीं भी दे, दान नहीं भी करे और परिणाम शुद्ध रखे, है ना, तो और भाव अच्छे रखे तो वहां पुण्य का संचय हो सकता है। लेकिन अगर ऐसी भावना रखे कि मैं इस पैसे को दान में दे करके और फिर मुझे बहुत बड़ा पुण्य होगा, तो ये सबसे बड़ा भ्रम है। इस भ्रम को हमें तोड़ना चाहिए। वैसे भी जैन धर्म में रुपया पैसे का कोई दान का सिस्टम बताया नहीं है, कहीं किसी ग्रंथ में पैसे को दान की श्रेणी में नहीं रखा गया है। वहां है औषध शास्त्र अभय आहारा, चार तरह के दान बताए गए हैं। उसमें औषध दान है, शास्त्र दान मतलब ज्ञान दान है, अभय दान है, जीवन दान है ना, कोई मर रहा है तो उसे बचाने की भावना, वहां पुण्य का संचय हो सकता है। इन चार दानों की भावना से पुण्य का संचय हो जाएगा। लेकिन, है ना, पाप से कमा करके, अन्याय अनीति से कमाए हुए धन से अगर हम ये मानते हैं कि बा इसका दान करके हमें पुण्य हो जाएगा, तो ये हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि कीचड़ से नहाने वाले, है ना, युवक को कीचड़ से नहाकर खुश होता होता है तो लोग उसे मूर्ख समझते हैं। उसी प्रकार धन कमाकर पुण्य कार्य करने में उसका दान देना भी मूर्खता है। अब शिष्य से रहा नहीं गया साहब, है ना, ये तो आचार्य ने उसकी बोलती बंद कर दी। सो अब शिष्य फिर एक प्रश्न करता है, जो 70वीं गाथा का उद्भव होता है वहां पर। पुनर्आह, फिर से शिष्य कहता है, क्या कहता है? भोगोपभोगायेति भगवान, यद्देवं धनार्जनस्य पाप प्रापयतया दुख हेतुत्वात् धनम नित्यम तरहि धनम सुख हेतोर भोगोपभोगस्य असंभवात् तदर्थम स्यादिति प्रशंस्यम भविष्यति। अब उसने एक दूसरा पैतरा चलाया। ठीक है, आप कह रहे हो कि पाप से कमाया हुआ धन, उससे हमें दान से पुण्य अर्जन नहीं होगा, तो कुछ तो होगा ना उससे, पाप से कमाए हुए पैसे का। भोगो भोजना तांबुलादि उपभोगो वस्तु कामिन्यादि भोगाशोपभोगश्च भोगोपभोगम तस्मै अत्राह गुरुः, है ना, तदपि नेति न केवलम पुण्य हेतुतया धनम प्रशस्यमिति यत्तत्त्वयोक्तम तदुक्तिरीत्या न स्यात्। किम तरहि भोगोपभोगार्थम धनम तत्साधनम प्रशस्यमिति यत्त्वया संप्रत्युच्यते तदपि न स्यात् कुत इति चेत यतः। संस्कृत है जो उसमें वो प्रश्न उसने किया है कि यहाँ आचार्य कहते हैं यह बात भी नहीं है, जो उसने भोगो उपभोग के लिए कहा ये बात कि भाई आप ये भोग और उपभोग के काम तो आएगा कि नहीं हमारा, तो कह रहे कि वो बात भी नहीं है। पुण्य के कारण धन प्रशंसनीय है, ऐसा जो तूने कहा था उस प्रकार प्रशंसनीय नहीं हो सकता। अर्थात भोग और उपभोग के लिए उसका
साधन प्रशंसनीय है, ऐसा जो तूने अभी कहा है वह भी कैसे हो सकता है? यदि तू कहे क्यों, तो कारण यह है, वो फिर कारण बताते हैं। अब शिष्य ने प्रश्न किया कि महाराज ठीक है, आप ये कह रहे हो कि भाई धन कमा करके और उसको दान आदि दे करके पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है, तो कम से कम भोग और उपभोग तो कर सकते हैं। दो चीज आ गई, भोग और उपभोग। तो भोग मतलब जिसे एक बार भोगा जाए और फिर उसको बार बार नहीं यूज में लाया जा सकता है, वन टाइम यूज एंड थ्रो वाला, उसे बोलते हैं भोग। उपभोग मतलब जो बार बार उपयोग में लाया जा सके, उसका नाम उपभोग। सो जैसे पाप से कमाए हुए पैसे से कार खरीदी, तो कार एक उपभोग की सामग्री हो गई, है ना। और आपने आइसक्रीम खरीदी और कुछ खाने पीने की चीजें खरीद ली और खा खू के और उसको स्वाहा कर दिया, तो वो एक बार में भोग में ली गई है। तो ये पैसा ऐसी चीज है जिससे आप भोग और उपभोग की वस्तुओं को संचित कर सकते हैं, ला सकते हैं, क्योंकि विनिमय का साधन है ना भाई। पहले आप देखो, प्राचीन समय में विनिमय का साधन हुआ करता था वस्तु के बदले वस्तु, है ना। उस समय नोट नहीं होते थे, सिक्के भी नहीं बने थे, तो लोग क्या करते थे, 1 किलो चावल के बदले जो भी 1 लीटर दूध या इस तरह से, है ना, उस समय एक्सचेंज होता था। फिर धीरे धीरे लोगों में दिमाग बढ़ता गया, या जैसा भी शैव शव का वो रहा, तो फिर लोगों ने जो है वो सिक्के बनाना चालू किया, फिर सोने के, फिर चांदी के, और फिर धीरे धीरे जो है वो नोट आने लगे। तांबे के सिक्के भी देखे होंगे आपने, है ना। इंडिया में आपने देखे होंगे तो एल्यूमिनियम के सिक्के भी बने हैं, है ना, 10 पैसा 20 पैसा इस तरह से। फिर नोट आ गए, फिर नोट बनने लगे। फिर नोट के बाद और थोड़ा सा जैसे जैसे जमाना बढ़ता जा रहा है, तो फिर डिजिटलाइज हो गया। अब करेंसी ले जाने की, नोट ले जाने की भी जरूरत नहीं है। आपके हाथ में एक खाली एक, है ना, कार्ड होता है, उस कार्ड से आप सारा काम कर लेते हो, जिसे क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। और वो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आज जो है वो काम हो, क्रेडिट कार्ड को भी पीछे छोड़ दिया। अब डायरेक्ट ऑनलाइन भी होने लग गया है ना। अब खाली मोबाइल से मोबाइल ट्रांसफर भी हो जाता है, या किसी ऐप के थ्रू भी आप ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन भोग और उपभोग की सामग्री के लिए पैसे की जरूरत तो पड़ती है ना, पैसे की आवश्यकता होती है। सो कह रहे हैं कि उसमें तो काम आएगा कि नहीं, ये जो पैसा है ये उसमें काम आए, भोग और उपभोग के लिए तो है कि नहीं। उसके लिए फिर यहाँ पर 70वीं नंबर की गाथा का उद्भव होता है, वो अपन यहाँ पढ़ते हैं। आरंभे ताप कान प्राप्ता प्रतिपादिकान, अन्ते सुदुष्य जान कामम, कामान क सेवते सुधी, भोगार्जन दुखद महा, प्राप्ति समय अतृप्ति, भोग त्याग के समय कस, सुधि छोड़े आसक्ति। अब वो बताया कि जो संपत्ति है, जो पैसा है ना, वो भोगार्जन दुखद महा, भोग भोग के लिए अर्जन करना वो बहुत बड़ा दुखद है ना, वो आसान नहीं है भोग से अर्जन करना। देखिए पढ़ते हैं, भोगोपभोग आदि मध्य अंत में क्लेश, तृष्णा और आसक्ति का कारणभूत है ना। भोग और उपभोग दोनों बात हो गई, पैसे से कुछ खाना पीना और पैसे से कोई ऐसी चीजें लाना, मकान, कार, बंगला, जो भी है, ये आदि में, शुरू में भी दुखदायक है, मध्य में भी दुखदायक है, और अंत में भी दुखदायक है ना। ये हमेशा, इनसे कभी भी कोई जीव सुखी हुआ नहीं है ना। आशा तृष्णा, इतना इसका गड्ढा जो है वो बहुत विशाल है, वो कभी भरता नहीं है। जैसे जैसे इंसान जो है वो इनकम सोर्स बढ़ता जाता है, उसकी इच्छाएं और बढ़ती जाती है ना। लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति बनने की भावनाएं बढ़ती जाती हैं, वो खत्म नहीं होती। कभी वो समय आता नहीं है कि अब इत्ते अलम, है ना, यहाँ अलम है, फुल स्टॉप नहीं लगता है। वो हमेशा जो है वो कमाने कमाने की भावना रखता है, और अंत में वो सब छोड़ छाड़ करके और नरक की ओर भाग जाता है। सो भोगोपभोग आदि ऐसा अभी तक, है ना, इतने हमारे दादा परदादा सब हो गए हैं, और हमारा इतना बड़ा एक्सपीरियंस, पिछले सारी चीजें अनुभवों से देखें,
तो अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसने जो कमाया था वो पूरा भोग करके फिर गया यहाँ से, है ना। उसका मरण ऐसे हुआ कि उसने अपनी पाई पाई पूरी भोग ली हो और पूरा आनंद ले लिया और फिर उसकी मृत्यु हुई हो, ऐसा इम्पॉसिबल। तो जिसने जितना भी कमाया है वो सब यहीं छोड़ के गया है, वो पूरा भोग के तो जा ही नहीं सकता। सो भोगोपभोग, देखो कितना गजब की बात है कि आदि में भी दुखदायक है, मध्य में भी दुखदायक है और अंत में भी दुख देने वाले हैं। देखो आदि में कैसे, शुरू में तो कमाने की होड़, हमारे जीवन का कम से कम 30 से 40 साल की उम्र जो है वो सिर्फ और सिर्फ धनार्जन, भोगोपभोग को इकट्ठा करने के लिए लग जाता है ना। सारा टाइम हमारा जो है वो अधिक से अधिक टाइम धनार्जन करने में, पैसा इकट्ठा करने में, नौकरी करने में और उसको इकट्ठा करने में लग जाता है। फिर 50-60 साल में चलो बैंक बैलेंस अच्छा हो जाता है, करोड़पति तक हो जाता है ना, और मकान अकान हो जाता है, कार भी अच्छी आ जाती है और सारी वस्तुएं हो जाती हैं। तो बहुत सारी दूसरी चीजें जो है उससे रिलेटेड वो मध्य में परेशान करती हैं, बीमारियां हो जाती हैं। पैसा ज्यादा होता है, वो व्यक्ति शारीरिक कोई काम नहीं करता है। तो जिनके यहाँ पैसे की सुलभता है, जो बहुत पैसे वाले हैं, उनके बच्चे, उनके परिवार वाले लोग, उनमें मोटापा सबसे ज्यादा देखने में मिलता है ना। जहाँ आराम है, सुख सुविधाएं हैं, वो लोग कुछ भी हिलाने को नहीं देखते हैं, है ना। कहीं कोई काम करने को, शारीरिक प्रयत्न करने के लिए तैयार नहीं होते। तो जहां जहां समृद्धता है वहां वहां बीमारियां भी बहुत है। तो कह रहे हैं कि मेहनत करके, खून पसीना बहा करके आदि में, शुरू में, है ना, शुरू में जब पैसा इकट्ठा किया, कमाया, तब भी बहुत मेहनत की, तब भी हमने बहुत खून पसीना बहाया, तो वहां कष्ट उठाए, कष्ट उठा करके बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लिया, पहाड़ इकट्ठा कर लिया। अब उस पहाड़ को भोगने में कि साहब पैसा तो इकट्ठा हो गया, लेकिन अब डॉक्टर शुगर हो गई है, हाई बीपी और कोई बीमारियां हैं, कोलेस्ट्रॉल है, ये है वो है, तो आप सब खा नहीं सकते। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है कुकुम्बर के जूस से या और जो भी मूंग दाल के पानी से और उसी से काम चलाना पड़ेगा। तो इतना सब कुछ होते हुए मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जिनके घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने बोला हुआ है कि साहब आप जो है कुछ खा नहीं सकते, आप अगर कोई सॉलिड खाएंगे तो आपको ये एलर्जी हो जाएगी, ये बीमारी हो जाएगी। घर भरा है, किचन भरा है, नौकरों की कोई कमी नहीं है, रसोइयों की कोई कमी नहीं है, सब कुछ सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी वो खा नहीं पा रहे। तो मध्य में भी दुख है ना, पैसे का इकट्ठा होना और उससे भोग उपभोग की सामग्री आदि में भी दुख, मध्य में भी दुख, और अंत में जब वो मरण की अवस्था आ जाएगी, छूटने वाला होगा, तो छूटेगा नहीं, है ना। वो छूटता नहीं है कि अरे इतना सारा है और ये कैसे मैं छोड़ के और जाऊं। कोई ऐसा नहीं है, कोई मनुष्य जो मरना चाहता हो, है ना। कोई भी मरना नहीं चाहता है, सभी जो है वो सुख चाहते हैं। तो छह डाला में दौलत राम जी ने लिखा, तीन भुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। वे सब दुख से डरते हैं। एक लाइन में लिख दिया उन्होंने कि इस दुनिया में जितने भी मनुष्य, जीव लिखा उन्होंने तो जीव मात्र, यानी हर एक जीव सुख चाहता है, दुख से डरता है ना। मृत्यु कोई नहीं चाहता, हर ये सोचता है कि मैं तो यहाँ अमर होकर के आया हूँ, है ना। देखिए अमीर बन सकते हो लेकिन अमर नहीं बन सकते हो इस मर्त्य लोक में। ये सबसे बड़ी बात है कि हम इस दुनिया में आकर के, इस यूनिवर्स में आकर के अमीर तो बन सकते हैं लेकिन अमर नहीं बन सकते, है ना। शरीर और आत्मा की ये जो अमरता है वो कायम नहीं रहने वाली है, वो तो क्षण भंगुर है। वो तो आयु प्रमाण है कि जिस जिसको जितनी आयु मिली है उस आयु के प्रमाण उसे अपना अकाउंट पूरा करना है और फिर निकलना है। तो कह रहे हैं कि उस अकाउंट को पूरा करने से पहले ये गाथाएं हमारे दिमाग में, जहन में आ जाए, हमें ये समझ में आ जाए कि वाकई हमें आवश्यकता के अनुसार जितनी हमें आवश्यकता है उतना हम संचय करें। एक कोई हम परिग्रह परिमाण व्रत रखें, है ना, ऐसा कोई एक नियम बांधें कि भाई इतनी हो जाए, उसके बाद में इत्यलम ये मैं बोल दूंगा या बोल दूंगी कि भाई इसके बाद अब मुझे नहीं चाहिए, है ना, या इसके बाद मेरा जीवन तो आराम से चल सकता है। तो वो चीज जो है वो यहाँ हमें सीखने लायक है। सो कहते हैं कि देखो भोगोपभोग की जो वस्तुएं हैं वो आदि में भी दुखदायक, मध्य में भी दुखदायक और अंत में भी दुखदायक, क्लेश, तृष्णा और आसक्ति का कारणभूत है
है ना, 3 बताए तो तीनों के रीजन भी बता दिए। सो क्लेश होगा, बहुत पैसा इकट्ठा होगा, 4-6 बंगले होंगे तो बच्चे लड़ मरेंगे, है ना, जितना इकट्ठा करके जाओगे तो उतने फिर बाद में कोर्ट केस में आप अगर जाएंगे कोर्ट में, तो कोर्ट के 90% केसेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ भाइयों की आपस की लड़ाइयों के हैं, जिसमें वकील और बाकी के लोग माला माल हो रहे हैं, है ना, जजेस वगैरह जो भी हैं। सो आप इसलिए भोगोपभोग में क्लेश बढ़ेगा, तृष्णा बढ़ती है। जब एक आध कुछ चीजें बढ़ने लगती हैं तो तृष्णा बढ़ती है ना। लाख का 1 लाख का प्रॉफिट हो, फिर सोचता है अब आगे और बढ़ाऊं तो 4 लाख का हो जाए, 10 लाख का हो जाए, 1 करोड़ का हो जाए, तो तृष्णा बढ़ती है। तृष्णा बढ़ेगी, आसक्ति भी बढ़ती है, फिर पैसा बढ़ता है तो आसक्ति और बढ़ती है। सो भोग्य वस्तु को प्राप्त करने में कृषि, नौकरी इत्यादि कारणों से आरंभ में शरीर, इंद्रियों और मन संबंधी क्लेश होता है, अत्यंत कष्ट उठाना पड़ता है। जब मुश्किल से भोग्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं तब उनको भोगने पर भी तृप्ति नहीं होती, है ना, बड़ी कठिनाई से इकट्ठा किया तो वो भोगने पर एकदम तृप्ति नहीं होती, पुनः पुनः उन्हें भोगने की इच्छा होती है, बार बार वो चीजें जो है वो भोगना चाहता है, और उसे उससे चित्त व्याकुल रहता है। यहाँ चित्र लिखा है वो गलत है, चित्त है वो, मन, है ना, हमारा मन बड़ा व्याकुल रहता है जब हम उसे बार बार भोगने की इच्छा करते हैं। अतृप्तिवश उनको भोगों को छोड़ने का भाव भी नहीं होता है, और वो जब तक अंदर में तृप्ति नहीं हो जाती है तब तक हमें छोड़ने का भाव भी उसमें नहीं होता है। अब आशा रूपी जो गड्ढा है वो कैसा है उसको यहाँ पर उन्होंने बताया। जैसे अग्नि में कितना ही काष्ठ डाल तृण डालो, है ना, अगर आग जलती हुई आग में आप कितनी लकड़ी डाल दो, पत्ते डाल दो, सूखे पत्ते डाल दो, तो क्या होगा, स्वाहा हो जाएगा, है ना, होम हो जाने वाला है, तो भी वह तृप्त नहीं होती, वो और बढ़ेगी और वो होगी, भभकेगी। और समुद्र सैकड़ों नदियों से पानी में भी तृप्त नहीं होता। समुद्र जो है उसमें कितनी नदियां आकर के मिलती हैं, लेकिन फिर भी समुद्र में तृप्ति नहीं आती। उसी तरह मनुष्य की तृष्णा अनेक भोगों से भी कभी तृप्त नहीं होती है, अपितु और बढ़ती जाती है ना। तृष्णा रूपी गड्ढा ऐसा है कि वो हमेशा बढ़ता ही जाता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। क्लेशजनक, अतृप्तिकारक और आसक्ति के कारण छोड़ना मुश्किल है। ये जो भोग की वस्तुएं हैं वो क्लेशजनक हैं, तृप्त नहीं कराने वाली हैं, और आसक्ति बढ़ाने वाली हैं। ये 3 रीजन बताए जिसके कारण इनको छोड़ना बड़ा मुश्किल है। ऐसे भोगों का कौन बुद्धिमान पुरुष सेवन करेगा, है ना। आप देखिए जो बुद्धिमान है, जो सम्यक ज्ञानी है ना, सम्यक दृष्टि है, उनकी दृष्टि में तो ये सारे तुच्छ है। इसलिए वो आता है ना कि चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरीखे भोग, और काक बीट सम गिनत है ना, सम्यक दृष्टि लोग। तो बोलते हैं ना कि भाई चक्रवर्ती जैसी संपदा भी मिल जाए और इतना सारा पैसा भी मिल जाए, तो भी जो ज्ञानी है, जो आध्यात्मिक पुरुष है, जिसे अपनी आत्मा का रस लगा है ना, जिसे ये जिनवाणी की बात सुहाती है, उसके लिए वो पैसा किसी काम का नहीं है। रियल में जिसे वाकई में अपनी आत्मा या अपनी आत्मा का कल्याण की भावना है, उसके अंतर में ये आती, वो ही तो ज्ञानी है ना, जो ये सोचता है कि ये पैसा धूल है। गुरुदेव की दृष्टि में गुरुदेव बार बार अपने प्रवचनों में, है ना, धूल छे ये बात करते थे। तो आप सोचिए जिनकी रग 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 में उस रुपया, पैसा या वैभव के प्रति आसक्ति नहीं थी, तब तो वो बात निकलती थी। तो ऐसे व्यक्ति ही ज्ञानी, ऐसे व्यक्ति ही विरले होते हैं, और वो ही वाकई सम्यक दृष्टि ज्ञानी पुरुष होते हैं, है ना। इसलिए लिखा है बुद्धिमान पुरुष, यहाँ पर लिखा है कि सज्जन व्यक्ति या जो साधु व्यक्ति होते हैं, वो व्यक्ति ये क्लेशजनक, अतृप्तिकारक और हमेशा आसक्ति बढ़ाने वाली ऐसी चीज को क्यों ले, है ना। अब देखिए वो सिगरेट के डब्बे पर लिखा रहता है इट इज द इंजूरियस फॉर, है ना, हेल्थ, आपके हेल्थ के लिए हानिकारक है। सो ये गाथाएं जो है वो लिख देनी चाहिए घर में कि, है ना, रुपया पैसे की आसक्ति जो है वो आपके जीवन के लिए, आपके इस भव और परभव के लिए हानिकारक है ना। रुपया पैसे की आसक्ति इस भव और
पर भव के लिए हानिकारक है। ये इसमें सिद्धांत वाक्य निकलता है कि ये हमें समझना है, ये हमारे लिए बहुत ही घातक है ना। अगर हम इस भोग की वस्तुओं को इकट्ठा करने, उन्हें उनके प्रति आसक्ति की भावना और रखते हैं, अर्थात कोई भी बुद्धिमान पुरुष इसका सेवन नहीं करेगा, है ना। इसलिए रुपया पैसे को वो नहीं चाहेगा, वो तो इंसान ही है ना। मनुष्य ही एक ऐसा है जो पैसों के पीछे भागता है। उन्हीं नोटों को अगर गाय के सामने रख दें तो वो गाय सूंघेगी तक नहीं, लेकिन इंसान जो है वो उन हरे हरे नोटों को देख करके और बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे लगता है कि इससे भोग और उपभोग की वस्तुएं प्राप्त होंगी, है ना। और उससे वो अपनी तृष्णाओं को, अपनी आसक्ति को जो है वो पूरी करना चाहता है। यहाँ शिष्य प्रश्न करता है कि यदि भोगों के भोगने के भाव से अहित हो और वे सेवन करने योग्य नहीं है, ऐसा यदि तुम्हारा उपदेश हो, तो भरत जैसे ज्ञानी पुरुषों को भी भोग भोगते सुनने में आया है। देखो अब एक प्रश्न और कर दिया। भाई आप कह रहे हो कि भाई भोग, ये सब आप ऐसा उपदेश दे रहे हो कि भाई भोग नहीं, ये भोग तो दुख कारक है, क्लेश जनक है, अतृप्ति कारक है, आसक्ति कारक है। तो हमने तो शास्त्रों में सुना है कि भाई भरत चक्रवर्ती तो 6 खंड के अधिपति, है ना, और इतनी 96,000 रानियां, और न जाने कितने हाथी घोड़े, इतना वैभव, राजपाट, ये सब कुछ। और फिर वो कैसे जो है वो ज्ञानी कहला सकते हैं? वो कैसे शायिक सम्यक दृष्टि, ऐसे कैसे शायिक सम्यक दृष्टि जो 96,000 रानियों के भोग करें, है ना। तो यहाँ शिष्य का प्रश्न है, वाजिब प्रश्न है, और उसका समाधान भी गजब दिया है आचार्य। यहाँ शिष्य का प्रश्न है कि यदि भोगों के भोगने के भाव से अहित हो और वे सेवन करने योग्य नहीं है, ऐसा यदि तुम्हारा उपदेश हो, तो भरत जैसे ज्ञानी पुरुषों को भी भोग भोगते सुनने में आया है। अतः यह बात आपके उपदेश के साथ असंगत ठहरती है, उसका कैसे मेल बैठेगा? कह रहे कि ये तो आप बात सही नहीं कह रहे हो, है ना। आप कह रहे हो कि भोग भोगने से तो दुखदायक है, ज्ञानी पुरुष तो कभी भोग भोगते नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ ने शास्त्रों में तो शायिक सम्यक दृष्टि, भरत चक्रवर्ती शायिक शायिक सम्यक दृष्टि, तो शायिक सम्यक दृष्टि भी जो है वो भोग भोगते देखे जाते हैं। तो फिर ये बात कहाँ सही बैठ रही है? देखिए समाधान कितना अच्छा किया है। समाधान करते हुए आचार्य कहते हैं कि यद्यपि ज्ञानी पुरुष चारित्र मोहनीय कर्म के उदयवश भोगों को भोगने का भाव छोड़ने में असमर्थ हैं, इसके लिए समयसार की 169वीं गाथा आई थिंक, है ना, जिसमें समयसार ग्रंथ में भी ये बात आई है कि ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण है ना। ज्ञानी अगर भोग भी भोगता है तो वहां उसके कर्मों की निर्जरा हो रही है। ये बात है ना, बहुत आसानी से पचती नहीं है लोगों को कि भाई ज्ञानी है, भोग भोग रहा है, और आप कह रहे हो कि धर्म हो रहा है। तो ऐसे कैसे धर्म हो रहा है? भरत चक्रवर्ती 6 खंड के लिए युद्ध कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, मारकाट मचा रहा है, और आप कह रहे हो कर्मों की निर्जरा हो रही है। सो इसका भी गजब का ये आंसर है। देखिए, चारित्र मोहनीय कर्म के उदयवश भोगों को भोगने का भाव छोड़ने में असमर्थ है। उसके चारित्र मोहनीय कर्म का तीव्र उदय है, जिसके कारण वो भोग के जो भाव है वो अभी छोड़ नहीं पा रहा है, परंतु उनको उनके प्रति आंतरिक राग नहीं है ना। रंच मात्र उन भोगों के प्रति उनको राग नहीं है, जिसका उदाहरण भरत जी घर में ही वैरागी, है ना। ये बात बार बार हमें सुनने में मिलती है, जहाँ कहीं भी कोई व्याख्यान आदि होते हैं तो वहाँ ये बात बताई जाती है कि भाई भरत जी जो है इतने राजपाट में रहते हुए भी, और उनका आंतरिक जो परिणति थी वो एकदम ही वैराग्यमय थी, उन भोगों से अनासक्त थे, है ना। 6 खंड से अनासक्त भाव उनका था। अब बाह्य में उदय ऐसा चारित्र मोहनीय का है कि वो भाव छोड़ने में असमर्थ हैं। वे श्रद्धा और ज्ञान में राग को अहित कर मानते हैं। ये मेन चीज है ना। मेन चीज ये है कि आपके साथ वस्तु रहे नहीं रहे तो उसका कोई फर्क नहीं। कई बार वस्तु रहे और भाव अच्छे हों तो वस्तु के रहने का भी निरर्थक हो जाता है। कई बार एकदम वन जंगल में बैठ जाए और वहां भी उसे कानी स्त्री याद आ जाए तो वहां भी जीव बैठ करके पाप कमाता है। वो पुष्पडाल मुनि का उदाहरण आता है शास्त्रों में
कि पुष्पडाल मुनि को अपनी कानी स्त्री के प्रति मोह हो गया, है ना, वो उसके उनके विचार आ गए। तो वहां इतना सारा कुछ होने पर भी वहां कोई सामग्री नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, लेकिन वहां पर ज्ञान में राग है ना, राग मौजूद है, तो वह वस्तु नहीं होने पर भी पापी है वहां। और वस्तुएं होने पर भी ज्ञान में राग जो है अहितकर मानता है, उसे जरा भी, है ना, उपयोगी नहीं मानता है। तो उन वस्तुओं के बीच में रह करके भी भरत जी घर में वैरागी सिद्ध हो सकते हैं। इस कारण जिस प्रकार अज्ञानी भोगों को हितकर समझकर उनका एकता बुद्धि से भोगता है ना, अज्ञानी जो है उन भोगों में तन्मय हो जाता है, अपना ये ना एक में एक मानता है और उनको भोगता है उसमें, उस प्रकार भोगने का भाव ज्ञानियों को नहीं होता है। ये फर्क है ज्ञानी और अज्ञानियों की परिणति में। इसीलिए ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु हैं, ये बात जो है इस बिहाफ पे कही जा सकती है कि उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो डिफरेंट है। उसको पर द्रव्य के स्वामी पने का और कर्ता पने का अभिप्राय नहीं है ना, उसे ये अभिमान नहीं है कि मैं 6 खंड का अधिपति हूं, मेरे आगे सारे 36,000 मुकुटबंद राजा, है ना, मेरे सामने नतमस्तक होते हैं, तो मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा। इस तरह की भावनाएं उस ज्ञानी जीव की परिणति में नहीं होती है। राग रूप परिणमन है, वह चारित्र की कमजोरी है। जो थोड़ा बहुत राग है कि युद्ध करने जा रहा है ना, 6 खंड को जीत रहा है, 96,000 रानियों का संयोग, ये सब जो है वो चारित्र मोह की कमजोरी है, उसका वह ज्ञाता है। इसलिए उसके अज्ञान रूप कर्तापना और भोक्तापना नहीं है। इस अपेक्षा से ज्ञानी भोगों का सेवन करते हुए भी सेवन नहीं करता है, क्योंकि भोगने की क्रिया के समय भी उसका ज्ञान रूप परिणमन नहीं छूटता है। अस्थिरता के कारण दिखने वाले राग का उसके अभिप्राय में निषेध है। ये थिंकिंग प्रोसेस की परिणति है ऐसी डिफरेंट, कि ज्ञानी की सोच में फर्क है, तो वो सोच की फर्क के कारण वस्तुएं होने पर भी वह जो है वो एक तरह से अलग है। सामने देखिए, भरत जी घर में भी वैरागी, इस पर एक अच्छा भजन संजीव जी के द्वारा लिखा हुआ है। इस भजन के साथ आज के स्वाध्याय को अपन पूरा करेंगे। और बहुत ही गजब की ये दोनों गाथाएं हैं, बहुत शांति से समझने लायक, अपने जीवन में उतारने लायक ये दोनों गाथाएं हैं, जिन्हें हमें बार बार, और जैसा कि मैंने बोला आपको कि इट इज द इंजूरियस है ना फॉर आवर हेल्थ, और जो भी हैप्पीनेस, हमारी सुख नहीं दिलाने का कारण यही है कि हम भोग और उपभोग की भावना रखते हैं। हमारे ज्ञान में राग हावी हो रखा है ना, राग के हावी होने के कारण ज्ञान अज्ञानमय हो गया है। सो उस राग को अगर वीतराग में परिणत कर दें, भावनाएं जो वैसी हो जाए, तो वही जो अज्ञान ज्ञान में कन्वर्ट होते देर नहीं लगती। सो पढ़ते हैं। घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी, घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी, जड़ वैभव से भिन्न स्वयं में, जड़ वैभव से भिन्न स्वयं में, निज वैभव अनुरागी, 6 खंडों को तुमने जीता, ये कहने में आया, लेकिन जग की विजय में उनने खुद को हारा पाया। ये है ज्ञान में राग की नेग्लेक्टता, है ना, कि पूरे 6 खंड को जीता, लेकिन विजय करने के बाद भी खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं, है ना। वो कह रहे हैं कि मैंने 6 खंड जीत लिए, लेकिन मैंने अपने मोह को तो नहीं जीता अभी, है ना, मैंने अपने कर्मों का अभाव तो नहीं किया, तो खुद में अभी कह रहे कि अभी आत्मा का अनुभव तो नहीं हुआ, अभी जिन दीक्षा तो धारण नहीं की,
तो उनको इस बात का पछतावा है। भोर भई समय कित की अंतर, रेन मोह के भागे। घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। धन्य धन्य है लोग वही जो दिव्य ध्वनि सुन पाते, किंतु भरत जी छह खंडों पर विजय ध्वजा फहराते। भाग्यवान कहे सारी दुनिया, पर समझे वो अभागी। देखो, दुनिया तो 6 खंड का नाम सुन करके, 96,000 रानियों का नाम ले 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 करके, और उन्हें है ना बहुत लकी मैन मानते हैं, भाग्यवान ही मानते हैं। लेकिन भरत जी की परिणति में वो कह रहे हैं कि मैं तो अभागा हूं, है ना। वो स्वयं को अपना अभागा मानते हैं, क्योंकि वे दिव्य ध्वनि सुनना चाहते हैं, वे साक्षात है ना तीर्थंकर की वाणी सुनना चाहते हैं और अपना आत्मा का कल्याण है। घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। जड़ वैभव से भिन्न स्वयं में, निज वैभव अनुरागी। घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। आज की इन दो गाथाओं का सार यही है कि घर में भी रहें, क्योंकि हमारे भी चारित्र मोह का उदय है, लेकिन हम घर में रह करके भी भरत जी जैसी परिकल्पना क्यों नहीं कर सकते। वो तो हमारे हाथ में है ना, वो हम कर सकते हैं। वो हम अपनी थिंकिंग प्रोसेस को, हमारे ज्ञान में मोह की जो धूल लगी है, उस धूल को हम जो है वो दूर कर सकते हैं, है ना। अब देखिए कि आंखों पर पर्दा है ना, धूल लगी है, तो उसे साफ करेंगे तो दुनिया दिखने लग जाएगी। तो ऐसे ही ये जो अज्ञानता है ना, धन के प्रति जो लोलुपता है, भोगो भोग की सामग्री के जो ये परिणाम बताए हैं, संक्लेश रूपता है ना, तृष्णा बढ़ाना, आसक्ति को बढ़ाने का जो कारण है, उन सब कारणों को समझकर और हम धन की निस्सारता को जानकर अपने आत्म स्वरूप का भान करें। इसी मंगल भावना के साथ बात को विराम करते हैं। जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश, वे को आपा पर भास, वे को भानु श्री बखानी है। छहों द्रव्य जान, वे को बंध विधिमान, वे को स्वपर पिछान, वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए, वे को जीव के जताए, वे को काहू न सताए, वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार, वे को पार के उतार, वे को सुख विस्तार, वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। 9 बार। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी मात की जय हो। बोलिए महान जैन धर्म की जय हो। बोलिए समस्त वितरागी संतों की जय हो। जय जिनेन्द्र।